तो दोस्तों, अधिकतर घरों में घर संभालने की जिम्मेदारी औरतों को ही दी जाती है और मेरा मानना ये है कि औरतों से बेहतर घर को कोई संभाल भी नहीं सकता है। वैसे तो होम मेकर बनने को हर कोई बन सकता है, पर एक परफेक्ट होम मेकर उस घर की औरत ही बन सकती है। शाम होते ही हम औरतें एक बार फिर से उठ खड़ी होती हैं अपने घर के कामों के लिए। दोपहर को ठीक से उन्हें आराम मिला कि नहीं मिला, इस बात को मन के किसी कोने में दबाकर एक बार बड़ी फुर्ती से फिर से तत्पर हो जाती हैं अपने घर की जिम्मेदारी के लिए। इस दिन रात की जिम्मेदारी में न तो उन्हें दिन रात की परवाह होती है और न ही किसी टाइम की। उन्हें तो ये भी नहीं पता होता है कि कौन सा काम मॉर्निंग में कर सकते हैं, कौन सा शाम में। वो हर टाइम तत्पर रहती हैं अपने घर के कामों के लिए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। तो हाय गाइज़, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे। दोपहर को आराम करने के बाद जैसे ही मेरी आँख खुली, शाम के 6 बज चुके थे। धीरे धीरे सूर्यास्त होने का टाइम हो ही गया था। उठने के बाद थोड़ा सा आलस था मन में, लेकिन जल्दी से इस आलस को दूर करके अपने कामों के लिए अपने आप को मैंने तैयार कर लिया। बाथरूम में जाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हुई। उसके बाद बाथरूम में धुले हुए कपड़े पड़े हुए थे, उन्हें लाके जल्दी से मैं बालकनी में फैला दे रही हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी से मेरा एक सवाल है कि क्या एक अच्छे हाउसवाइफ या होम मेकर के लिए टाइम का फिक्स होना ज़रूरी है या उनके कामों के लिए किसी टाइम का लिमिट होना चाहिए? आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम फिक्स टाइम पे कर सकते हैं, बट कुछ काम ऐसे होते हैं कि जब आपको टाइम मिले लगे हाथ कर ही लीजिए, वरना फिर दोबारा टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक पे मैं चर्चा करूँगी कि मेरे कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें मैं जब टाइम मिलता है तभी निपटाना ज़रूरी समझती हूँ। फ़िलहाल धीरे धीरे शाम हो ही गई है। बच्चों को दूध वगैरह देने के बाद सिंक में कुछ बर्तन पड़े हुए थे, उन्हें मैं वॉश कर दी हूँ। जैसे बच्चों का स्कूल का टिफ़िन वगैरह, तो उन्हें मैं धुल के रख दी हूँ। और साथ में देखिए थोड़ा सा चिप्स तल के तैयार कर दी हूँ और एक तरफ बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो बच्चों को चिप्स दे दूँगी, चाय तो पीते नहीं हैं वो, और मैं चाय और चिप्स दोनों लेके चलूँगी बालकनी में और वहाँ बैठ के एंजॉय करूँगी। तो जैसे ही बालकनी में मैं गई चिप्स और चाय एंजॉय करने के लिए, मच्छरों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं जल्दी से उठ के बेडरूम वाले कमरे में आ गई हूँ और यहाँ बैठ के इत्मीनान से चाय पीऊँगी। साथ में बच्चों की डायरी में चेक कर रही हूँ, क्योंकि इनका रोज़ का क्लास वर्क, होमवर्क और जो पेरेंट्स सिग्नेचर होता है उन्हें अपडेट करना रहता है। तो ये काम भी मैं चाय के साथ साथ करती जाऊँगी। उसके बाद मुझे याद आया कि चलो अभी मेरे पास टाइम है, डिनर बनाने से पहले 1 आध घंटे का मेरे पास टाइम था। चलो मैं फटाफट अपना फ्रिज साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं फ्रिज साफ़ करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। मॉर्निंग में जब भी मुझे फ्रिज साफ़ करने का मन होता था या फिर मैं मेंटली प्रिपेयर होती थी, तो कुछ ऐसे काम निकल आते थे कि मैं उसे फिर से टाल देती थी। और फ्रिज साफ़ करने का मतलब कि 1 से 1.5 घंटे तो बड़े प्रेम से लग जाएंगे। तो बस आज का टॉपिक यही था कि एक बेटर होम मेकर के लिए कोई टाइम नहीं होता है, वो जब टाइम मिले तभी अपने किसी भी काम को आराम से कर सकती हैं। तो बस यही सोच के मैं उठी हूँ फटाक से। चाय वाले बर्तन भी सिंक में जो पड़े थे उन्हें भी धुल के किनारे कर दी हूँ और जल्दी जल्दी फ्रिज की सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड को भी आने में टाइम है। फ्रिज से सारे सामान मैंने निकाल दिए थे, कुछ नींबू के रस उसमें निचोड़ के डाल दिए थे। कहीं कहीं दाग धब्बे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा मीठा सोडा मैंने छिड़क दिया था और एक गीले कपड़े से लेके रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। बहुत गंदा नहीं था, वरना इसे निकाल के डीप क्लीनिंग करनी पड़ती, बट जहाँ जहाँ मुझे गंदगी नज़र आ रही थी एक कपड़ा गीला करके मैं फटाफट पोंछ के अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और बाकी जो उसके अंदर का जो कांच का रेक बना हुआ है उसे मैं निकाल के सिंक में धुल लूँगी। चलिए मैं सीधी बात आपको बता ही दे रही हूँ।
लंच के टाइम पे आज मैं सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी कुछ ज़्यादा मेरे से बन गई थी। सब्ज़ी मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था। वही सब्ज़ी हम लोग डिनर टाइम पे यूज़ कर लेंगे, यानी कि खा लेंगे। तो मेरे पास जो टाइम बचा हुआ था, मैं सोची हूँ कि इस टाइम का मैं क्या करूँ। मुझे आज बस केवल रोटियाँ सेंकनी थी। मैं सोची हूँ इस समय क्या करूँ। मुझे फ्रिज तो साफ़ करना ही करना था। मुझे लगा कि इससे बेटर कोई टाइम हो ही नहीं सकता है। सो उठी और फटाक से अपने काम पे लग गई हूँ। सच्चाई तो यही थी, बट मुझे ये लगा कि मुझे डर इस बात का था कि आप सब में से बहुत से लोग ये न समझ बैठे कि मैं बासी सब्ज़ी की बात कर रही हूँ। तो डियर, बासी सब्ज़ी तो वो होती है जो रात को बना के रख दें और सुबह खाने में यूज़ करें। तो ऐसा कुछ नहीं था। लंच टाइम में सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच में बनी थी। तो मेरी सब्ज़ी वैसे ही ताज़ी थी। और वीडियो की स्टार्टिंग में सब्ज़ी बनाने वाली भी मैं बात कही हूँ, तो ये बात रोज़ की है, आज की नहीं है। तो बस एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आप सबसे शेयर किया है उस बात को, तो उस बात को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। फ़िलहाल मेरा फ्रिज यहाँ पे साफ़ हो रहा है और साफ़ करने के नाते फ़र्श पे भी थोड़े बहुत पानी इधर उधर गिर ही गए थे। और अभी मैं फ्रिज साफ़ ही कर रही थी, तब तक ये भी आ गए थे। तो इनको भी चाय पानी वगैरह पिलाने के बाद चाय का बर्तन फिर से साफ़ की हूँ मैं। और इसी तरह छोटे छोटे काम शाम के टाइम पे हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता है कि वक्त कैसे कट जाता है। तो उसके बाद जल्दी से आटा वगैरह गूँथ के मैं गर्मा गर्म रोटी सेक ले रही हूँ और साथ में सब लोग बैठ के एक ही साथ डिनर कर लेंगे। डिनर करने के बाद फिर से डिनर के सारे बर्तन वगैरह जल्दी से मैं धुल दूँगी। और आपको बर्तन वाली टोकरी में दिखाई दे रहा है ना, जो फ्रिज का कांच का रेक होता है, उसे भी मैं अच्छे से साफ़ करके टोकरी में खड़ा कर दी हूँ ताकि जल्दी से सूख जाएगा। वैसे तो इसको मैं इस समय नहीं लगाऊंगी, मॉर्निंग में लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से सूख जाएंगे। और टोकरी में खड़े रहने के नाते ये इधर उधर सरकेगा भी नहीं तो फिर टूटने फूटने का डर रहता है। तो चलिए जल्दी से अपने सारे काम निपटा ले रही हूँ। और जल्दी जल्दी इसलिए की हूँ कि इसके बाद भी मुझे 2 ऐसे ज़रूरी काम हैं जो मुझे इसी समय निपटाने पड़ेंगे। तो देखिए मेरा फटाफट किचन साफ़ हो गया है, सिंक भी खाली पड़ा हुआ, सारे बर्तन धुल गए हैं और इतने सारे बर्तन हो गए हैं। और चलिए नेक्स्ट काम कौन सा है वो मैं फटाफट करके दिखाती हूँ आप लोगों को। आज सुबह में ससुराल से चावल आया था। मम्मी डैडी जी किसी गाड़ी से चावल भिजवा दिए थे, तो उस चावल को भी मुझे ड्रम में भरना था, क्योंकि ये काम अगर मैं इस समय नहीं करूँगी तो फिर मेरे सुबह करने के लिए मुझे इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। और अभी मेरे पास टाइम था, तो यही मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहती थी कि एक परफेक्ट हाउसवाइफ या परफेक्ट होम मेकर के लिए कोई टाइम नहीं होता है। उनको जब टाइम मिले तब अपने काम को कर सकती हैं। इस तरह के कामों के लिए, हर काम के लिए नहीं। आप लोग इस चीज़ को समझिएगा, इस चीज़ को ये ना समझिएगा कि हर काम को हम जब मन करे तब कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे हिसाब से कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें मैं मतलब कि कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास टाइम था तो इन दोनों कामों को मैं अंजाम दे रही हूँ। चलिए फटाफट सारे चावल ड्राम में भर के ड्राम को उठा के मैं उसके जगह पे रख दी हूँ। और दूसरा काम क्या है, आज गेहूँ गया था पीसने के लिए, तो गेहूँ पिसा के भी आ गया है। तो ये आटे की बोरी इधर उधर पड़ी रहती है तो अच्छा नहीं लगता, जब भी झाड़ू पोछा करो तो डिस्टर्ब होता है। और मेरा बेटा तो खैर बहुत बड़ा है, सातिर दिमाग का, वो पक्का इसमें किसी चीज़ से छेद करके सारा आटा बाहर निकाल देगा, इतना शैतान है वो। और इसी के साथ वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है धीरे धीरे करके फ्रेंड्स। चलिए आपको घड़ी में दिखाती हूँ, 11 बजने में 5 मिनट का टाइम था। और चलती हूँ बालकनी में। बालकनी में जो भी कपड़े मैं शाम के टाइम पे फैलाई थी वो सारे कपड़े सूख गए हैं, तो इन्हें उतार लेती हूँ। और ठीक उसी समय मैंने देखा रास्ते पे इतने आवारा पशु एक लाइन से, और इतने विशाल विशाल थे कि अगर इस टाइम में कोई इतनी रात को रोड पे पैदल चल रहा हो ना तो उठा के फेंक देंगे, सब चले जाएंगे लोग नाली में। तो इनके डर से कोई जल्दी रात को बाहर नहीं निकलता है रोड पे।
और चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।